किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उसमें संचित आवेश उसमें संचित आवेश का संचित का मतलब क्या होता है? संचित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। रुक जाइए, इसको क्या से डिनोट करते हैं बताइए? विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं? बंद पृष्ठ से होकर जितनी रेखाएं गुजरती है उन रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। बताइए, विद्युत फ्लक्स बराबर Q/ε0। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक बंद पृष्ठ हो गया, Q1 आवेश, Q2 Q3 माइनस Q4 और ये Q5 हो गया। अब बताइए आवेश, बताइए Q1 प्लस Q2 माइनस Q3 प्लस Q4, 5 भी लेंगे? नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे 5? बाहर की ओर नहीं लेते हैं, बाहर की तरफ, क्योंकि यहाँ पे चर्चा किसका हुआ है? किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, यानी ये बंद पृष्ठ में जितने होंगे उतना को लेंगे, बाहर होगा उसको नहीं लेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं, इसको सिद्ध करते हैं। ठीक, डीए क्या हुआ? अल्पांश का क्षेत्रफल। ई क्या हुआ? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। Q प्लस ले लीजिए, ई आर हो गया। आर क्या हुआ? त्रिज्या। चलिए, माना कि कोई आर त्रिज्या गोलीय पृष्ठ है जिसके केंद्र पर प्लस Q आवेश रखा गया है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल डीए है। डीए क्षेत्रफल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होता है? फाई बराबर क्या होता है जी? ई वेक्टर डॉट डीए वेक्टर। अब आपको बताए थे, ध्यान दीजिएगा, ए डॉट बी वेक्टर बराबर क्या होता है? AB cos थीटा। AB cos थीटा। ये कैसा गुणक है? सदिश की अदिश। ए क्रॉस, ये क्या होता है? ये कैसा गुणक है? सदिश। AB साइन थीटा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, डी क्षेत्रफल वाले हैं, यहाँ पे ये डॉट खत्म होगा, रिमूव होगा, तो ये क्या होगा बताइए? cos थीटा। अब बताइए 3 कंडीशन। अब बताइएगा, थीटा के मान कभी 0 होता है, कभी थीटा के मान 180 डिग्री होता है, कभी थीटा के मान 90 डिग्री होता है। क्या बताए थे? जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और अल्पांश का क्षेत्रफल क्या होते हैं? समानांतर होते हैं, तो उसका मान कितना होता है? थीटा का मान 0। जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और अल्पांश का क्षेत्रफल प्रति समानांतर होते हैं, तब थीटा का मान कितना होता है? 180। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और अल्पांश का क्षेत्रफल जब लंबवत होते हैं, तो थीटा का मान क्या होता है? 90 डिग्री। तो यहाँ पे क्या है? अल्पांश का क्षेत्रफल और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? समानांतर है। थीटा का मान क्या लेंगे? 0। क्यों लिए? क्योंकि ये समानांतर है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बी ए cos 0 डिग्री, तो cos 0 डिग्री के मान क्या होता है? 1 होता है। DA 1
अब क्या करेंगे, दोनों तरफ क्या करेंगे, समाकलन लेंगे। लिखेंगे कि दोनों तरफ समाकलन करने पर। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा 5a और ये निकल जाएगा 1da होता है। देखिए समाकलन का नियम होता है कि अगर इसके जो सापेक्ष होते हैं, अगर x के सापेक्ष होंगे तो यहाँ पे x हो जाता है, अगर ये dy के सापेक्ष होंगे तो क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। तो यहाँ किसके सापेक्ष है, a के, तो क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, रुक जाइए, क्या बताए हैं हम आपको कॉन्सेप्ट। एक बिंदु आवेश r दूरी पर कितना आवेश उत्पन्न करता है, कितना आवेश उत्पन्न करता है, बताइए। 1/4πε0 q बटा आर स्क्वायर। इसी को आप बोल सकते हैं पृष्ठ पर विद्युत आवेश E बराबर 1/4πε0 q बटा आर स्क्वायर। अब यहां से देखिए ये पॉइंट हो गया। अब यहां से देखिए क्या होगा, ई ए, तो इसका ई का मान कितना आ गया, 1/4πε0 1/4πε0 क्यू बटा आर स्क्वायर। अब ए का मतलब हो जाएगा, ए का अर्थ हो जाएगा गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल। गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 4πr²। हाँ, गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 4πr²। अब यहाँ पे उठा के मान भरेंगे 4πr²। 4π से 4π खत्म, r² से r² खत्म। अब देख लीजिए यहाँ पे q बटा ε0 आ गया। यही सिद्ध करना था, प्रूव्ड हो गया, गॉस का प्रमेय सिद्ध हो गया, उतार